हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों को YouTube के इस प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोग का लॉन्चिंग डेट है शिक्षालय का, और आपको शिक्षालय का लोगो YouTube पे दिख रहा होगा और काफ़ी लोगों को इसका फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी सूचना दी जा चुकी है और काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अभी हमको दिख रहा है कि सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो सबसे पहले भाई आप ये काम कर दो कि इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप तक पहुंचा दो, शेयर कर दो ताकि हर एक तक ये चीज़ पहुंच पाए। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो भाई आप लाइक कर दो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरा मेन मुद्दा है आज, जो आपके सामने उपस्थित होने का जो मेरा पर्पस क्या है, तो भाई पर्पस तो आप पहले से जानते हैं कि आज हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं वह शिक्षालय। और शिक्षालय जो केवल नाम नया आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारी टीम होगी वह काफी सालों से अध्यापन कार्य में लगी हुई है। आप उनसे बहुत लोग उनसे परिचित भी होंगे, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी चीज की तैयारी के लिए केवल एक सब्जेक्ट को लेकर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग पूरे टीम के साथ आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको जीएस की टीम से परिचित करा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे टीम से परिचित होंगे आप। तो आज जो जीएस की टीम है उनसे आप मिलिएगा, उससे मुखातिब होइएगा कि ये शिक्षालय बाकी से अलग क्यों है, क्योंकि यहां के बाद आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जब आप उन लोगों से मिलिएगा या जब हम लोगों के साथ जब आप जुड़े रहिएगा तो आपको इस बात का आभास पहले से हो जाएगा कि भाई ये बाकी से अलग क्यों है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अब आपको यहीं पे बाकी हर चीज मिलने वाला है। तो भाई मेरे, तो मिलिए हमारे सर से और मिलाते हैं हमारे शिक्षक सूर्यप्रकाश सर से। तो सर आपका वेलकम है। धन्यवाद सर। मैं सूर्यप्रकाश आप लोगों को शिक्षालय के मंच पर स्वागत करता हूं। आप यहां एकत्रित हुए हैं शिक्षालय के विभिन्न शिक्षकों से रूबरू होने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों का एक दूसरे को जानने समझने का सेशन है। तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं जीएस पढ़ाने के उद्देश्य से। मैं आने वाले समय में विभिन्न वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को जीएस का विभिन्न क्लास उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ इस मंच पे कई जीएस के शिक्षक उपलब्ध हैं और ये अपने अपने क्षेत्र के विख्यात हैं। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग नए हैं, परंतु हम लोगों का ऑफलाइन का काफ़ी लंबा अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों की समस्याएं क्या क्या है, विद्यार्थी किन समस्याओं से ज़्यादा जूझ रहे हैं, और उन समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने का ही हमारा उद्देश्य है। अब यहाँ समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये हमें अपने अनुभव से प्राप्त हुआ है कि विद्यार्थी को शुरुआती समय में ये समझ में आता ही नहीं है कि उन्हें पढ़ना क्या है और वो किस दिशा में पढ़ें। विद्यार्थी काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि उनका पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने का दिशा बहुत अच्छा नहीं है और वो सही दिशा में अपने मेहनत को नहीं ले जा पाते हैं, जिस कारण उनसे सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस मंच से हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ना है और आपकी दिशा को कैसे सुलभ बनाया जाए, इसका काफ़ी मतलब कि आप लोग को काफ़ी आसानी से कई विषयों को समझाया जाए, उसका कंसेप्ट क्लियर कराया जाए, ताकि आप विषय को समझें। जब विषय को समझ जाइएगा तो इससे स्वाभाविक है कि आप कोई भी परीक्षा हो, किसी भी तरह का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या वो सब्जेक्टिव हो, आप सभी परीक्षा में अपने आप को सहज महसूस कीजिएगा। तो शिक्षालय का मंच आप लोगों को एक ऐसा मार्ग तैयार करना है ताकि आप उस मार्ग पर चलकर अपनी सफलता को प्राप्त कर सके और अपने स्वप्न को साकार कर सके। तो मैं यहाँ आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मेरे अगले जो जीएस के शिक्षक हैं वो काफ़ी विख्यात हैं, विद्यासागर सर। उनसे आप लोग जानते भी होंगे, कई लोग, वो आ रहे हैं। आइए विद्यासागर सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बच्चों, मैं विद्यासागर सिंह
शिक्षालय के मंच से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था, पर्सनली मैसेज भी करते थे कि सर कब आइएगा ऑनलाइन, कब आइएगा ऑनलाइन, तो अब आ गए और शुरू करते हैं आज से। और जब आ ही गए तो आते ही रहेंगे, हर दिन चलते रहेगा क्लास हम लोगों का। और आज का जो मेन हम लोगों का उद्देश्य है कि आप लोगों को बताएं शिक्षालय के बारे में और थोड़ा बहुत अपने बारे में। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग जो काम करेंगे वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे काम करेंगे, और जैसा कि अभी एग्जाम का डिमांड भी वही है कि अगर बिना कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम किए एग्जाम देते हैं या आप देने जाते हो तो काफ़ी सारी समस्याएं भी होती है। तो इसलिए जो शिक्षालय का मेन मोटो रहेगा कि शिक्षालय से जुड़े हुए हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए ताकि उसको एग्जाम देने में कोई समस्याएं ना आए। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि अभी एक सिंपल भी एग्जाम का देखो ना तुम, कि अगर आज से कुछ साल पहले या एक साल पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सेम क्वेश्चन को अगर कोई एग्जाम रिपीट करता है तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो जाते हैं और इस ट्रेंड को स्टूडेंट नहीं समझ पाते। और इसके न समझने का कारण यही है कि हम लोगों के पास यानी स्टूडेंट के पास क्या है, कॉन्सेप्ट का अभाव है। तो हम लोगों का मेन मोटो रहेगा कि कॉन्सेप्ट पे काम करें और शिक्षालय के साथ जो भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, या एक लाइन में हम बोले कि शिक्षालय की पूरी टीम काम करेगी केवल कॉन्सेप्ट पे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और एग्जाम में आसानी हो। अब जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि कल ही का बात है कि एक स्टूडेंट ने मेरे पास क्वेश्चन सेंड किया और बोला कि सर इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो हमने बोला कि तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तो बोला कि सर ऑप्शन का ही तो कन्फ्यूजन है, एक पेज में पढ़ रहे हैं तो कुछ और आंसर है, अगले पेज में पढ़ रहे हैं तो कुछ और आंसर है। तो अब देखो इस तरह की समस्याएं आ रही है। जबकि इंसुलिन के सिक्रेशन की बात करें तो पैंक्रियाज भी सही है, इसका हिंदी मीनिंग अग्नाशय भी सही है, लैगरहैंस की द्वीपिका भी सही है, बीटा सेल भी सही है। तो स्टूडेंट को समझना होगा कि ये चारों का रिलेशन इंसुलिन से है। अगर नहीं समझते हैं तो एग्जाम में हम लोगों को समस्याएं आती रहेगी और उसको झेलना पड़ेगा। तो हम लोगों का ट्रेंड रहेगा, हम लोगों का मेन मोटो रहेगा कि हम लोग शिक्षा तो लेंगे ही और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ग्रहण करें। और हमारे तरफ से टीम का कोशिश रहेगा कि आपको मिलता रहे एजुकेशन। और हम अपने अगले शिक्षक को, अभिषेक सर को बुलाना चाहेंगे ताकि वो भी आप लोगों से इंट्रोड्यूस हो ले। ये भी अपने विषय के प्रख्यात शिक्षक है, तो इनसे मिलिए। आइए सर। नमस्कार सर, धन्यवाद। शिक्षालय के इस मंच पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आनंद आप लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी दो जीएस के सर ने आप लोगों को बताया कि शिक्षालय अलग क्यों है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बातें हुई। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो हम लोग का मेन मोटो है, आप लोग समझ ही गए होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हम लोग काम करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि वाकई में क्या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का कोई और लोग काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे गुणवत्तापूर्ण कोचिंग्स हैं, बहुत सारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार गुणवत्ता खरीदने की हम लोगों की हैसियत नहीं होती है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार उस स्थिति में नहीं होता है कि बहुत ही जो पहले से नामी शिक्षक हैं उनसे जाके वह अपनी गुणवत्तापूर्ण उनके लेक्चर को, उनके शिक्षण को वह अपने बजट के दायरे में समेट सके। तो शिक्षालय तो कॉन्सेप्ट पे काम करेगा ही, आपको अच्छा कंटेंट देगा, अच्छी तैयारी करवाएगा, एक अच्छा मार्ग सुलभ करवाएगा। लेकिन वह मार्ग क्या आपके बजट में होगा? क्या वह मार्ग आपकी जो व्यय की क्षमता है, जो व्यय करने की सीमा है, क्या वह उसके अंदर होगा? क्या हम सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के उद्देश्य से आए हैं? कुछ ऐसे वंचित वर्ग हैं, क्या उनके लिए हम लोग नहीं सोचेंगे? बहुत ऐसे लड़के हैं, बहुत ऐसे समुदाय हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बहुत ऐसा बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर वह उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षालय क्या करेगा यहाँ पे? हम लोग भविष्य में इसका प्लान लाएंगे, लेकिन हम ये बात आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि शिक्षालय इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देगा और हम लोग सब कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक छात्रों को इस मंच के नीचे लाएं। और वह मंच सिर्फ पैसा कमाने का नहीं रहे, यह मंच छात्र बनाने का रहे, यह स्वप्न साकार करने का मंच हो, यह सफलता दिलाने का मंच हो, यह मंच आपको एक ऐसी अल्हर नदी के रूप में बदलने का हो जो समुद्र में उस स्थान पर गिरे जहाँ अपनी आप पसंद का मोती चुन सके, अब जो पसंद का आपका जो मोती है उसका चयन कर सकें। तो शिक्षालय ऐसे काम करेगा। अब रही बात जहाँ तक दोनों सरों ने कहा कॉन्सेप्ट की बात, तो कॉन्सेप्ट जो होता है वह कॉन्सेप्ट बनता कैसे है?
तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप देखिएगा आजकल जो परीक्षा की प्रकृति है वह परीक्षा की प्रकृति ऐसी हो गई है कि आपके अंतर विषयक समझ की अपेक्षा करती है। खासकर से लोक सेवा आयोग के संदर्भ में हम बात करें, यदि संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या कोई भी लोक सेवा आयोग हो, वहाँ पर क्या होता है कि अंतर विषयक समझ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप विषयों को जोड़ नहीं पाते हैं तो आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, कृषि एक भूगोल का विषय भी है और कृषि अर्थशास्त्र का विषय भी है, कृषि सामाजिक न्याय का विषय भी है, कृषि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी है और कृषि पर्यावरण विज्ञान का ही विषय है। तो जब सभी आयामों से हम नहीं सोचेंगे तो कृषि को समझना मुश्किल है। कृषि में सिर्फ 3 फसलें नहीं होती है, कृषि के बहुत सारे आयाम भी होते हैं। मेरा कहने का ये मुद्दा है कि अंतर विषयक समझ डेवलप करना, अंतर विषयक समझ में आपको ढाल देना और आपको वैसा कंटेंडर बनाना जो परीक्षा में जब जाए तो वह उसको आत्मविश्वास रहे कि इस परीक्षा में मैं एक ऐसा कंटेंडर होऊंगा, मैं एक ऐसा परीक्षार्थी होऊंगा जो सबको एक सीरियस चुनौती, एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करूंगा। मैं कोई दावा नहीं करूंगा, मैं कोई वादा भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ये वचन देता हूं कि हम उस रफ्तीली राह पे आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिस मार्ग में बाधाएं बहुत हैं, लेकिन उस बाधाओं से पार कराना ही शिक्षक का काम होता है। हम आपको शिक्षा देंगे, उस कंक्रीट भरी जो रफ्तीली राहें हैं, पथरीली राहें हैं, उसको सीधा करेंगे, सहज करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप हमारे मोटो को समझ सकें, आप हमारे उद्देश्य को समझ सकें और आप उस रास्ते पर अनवरत चलते जाएं और आप तभी रुके जब मंजिल आपके पास हो, मंजिल आपके सामने हो और बस एक डोर खटखटाने की ज़रूरत है, एक डोर नॉक करने की ज़रूरत है और वो आपका बाहें फैला के स्वागत करे। शिक्षालय इसी मोटो के साथ काम करेगी, शिक्षालय यही करने जा रही है। बस आवश्यक क्या है, आवश्यकता किस चीज़ की है? आप विश्वास बनाए रखें, आप हमसे जुड़ें, अपना स्नेह दें, अपना प्यार दें और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि बदले में जितनी गुणवत्ता हो सकती है जो हमारे अंदर है कुछ भी बचा के नहीं रखेंगे, आपके लिए उड़ेल देंगे। सिर्फ आप स्वीकार करने का अपना जो आपका दामन है वह खाली होना चाहिए। पूर्वाग्रहों को दिमाग में मत रखिए, दिमाग को भर के मत आइए, हम जो कहते हैं सुनिए, हमारे मार्गों पर चलिए। आप कुछ दिन यूट्यूब पर जुड़िए, वीडियो देखेंगे, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या देने वाले हैं। और मैं अभी आप लोगों को घोषणा करता हूं, अभी गौरव सर आएंगे, क्लास की टाइमिंग्स भी बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले जीएस के प्रारंभ होने से पहले मैं एक वीडियो लाऊंगा। खासकर से मैं उन विद्यार्थियों को कहता हूं जो जीएस में नए हैं, जो जीएस पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी जीएस को कैसे पढ़ें, जीएस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, अंतर विषयक समझ कैसे डेवलप करें, क्वेश्चन को कैसे समझें, इस विषय पर एक वीडियो लाऊंगा। खासकर से लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आप लोग लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से और हम लोग पहले कॉन्सेप्ट टॉक की बात कर लेंगे, उसके बाद विषय वस्तु पर उतरेंगे, विषय वस्तु पर अनवरत आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथ में आपको उस दिन जिस विषय का आपको क्लासेज होगा उसका आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, उसको पढ़ें। वीकली कोशिश करेंगे, प्रयास किया जाएगा कि आपको टेस्ट कंडक्ट कराया जाए, टेस्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा, उस पर उसका डिस्कशन होगा और समय समय पर आपके सामने हम लोग लाइव भी आते रहेंगे ताकि आपकी शंकाओं का समाधान किया जा सके। तो बहुत सारी आशाओं, बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी भावनाओं के साथ मैं अभी वर्तमान में फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं और आमंत्रित करता हूं गौरव सर को। धन्यवाद सर। तो आप लोग पूरी टीम से मिल चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको पर्पस समझ में आया होगा। तो आप लोग का बस एक सपोर्ट चाहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हम लोग का ये जो प्लेटफॉर्म है वह किस मायने में अलग है। तो भाई आप लोग लाइक भी कर दो, अगर आप नहीं किए हो तो भाई अभी तक आप लोग अगर लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक करो और आपको वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन वगैरह आते रहे उसके लिए भाई आप जानते हो कि जो लाल कलर का जो सब्सक्राइबर बटन है उसको आप दबा दो और नोटिफिकेशन का भी बेल दबा दो ताकि जब मैं आपको इसमें वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब मैं आपको बात करता हूं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे आपका क्या क्या क्लास का शेड्यूल होगा। देखिए शेड्यूल में आपका वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और साथ ही साथ लाइव लेक्चर भी मिलेगा। तो शेड्यूल सुन लीजिए आप। एक तो आप जानते हैं मैथ्स जो पहले से चल रहा था और बहुत दिनों से आपका वीडियो नहीं मिल रहा था, ये बात भी हमने पहले भी बता दिया कि क्यों नहीं मिल रहा था, तो आपको मिलेगा ही, मैथ अब कंटिन्यू होगा। और एक साइंस, मैथ और साइंस। ठीक है दोस्त। तो मैथ जो आपका है ये आपका जो टाइमिंग है, देखो क्लास का जो टाइमिंग फिक्स रखा गया है, क्लास का टाइमिंग जो आपका होगा, क्लास का जो टाइम हम आपको इसका एक
कम्युनिटी टैब में ये चीज हम बता देंगे क्या क्या क्लास का टाइमिंग है, क्या क्या चीज इसमें होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मेरे से सुन लीजिए थोड़ा सा कि क्या क्या क्लास आपका चलेगा। तो टाइमिंग जो क्लास का होगा ना 10:30 से सुबह के 10:30 से 12, तो टाइमिंग सब अपना मैनेज कर लीजिएगा दोस्त। अब ये कोई मत बोलिएगा ये टाइम चेंज करिए वो टाइम। देखो हम लोग जो टाइम डिसाइड किए हैं, पूरी टीम मिलके डिसाइड की कि किस टाइम में सब कुछ परफेक्ट होगा, तो भाई टाइम थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, उतना आपका चलता है। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो जो नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें आप कमेंट करें, फिर बाकी आपको पता चलेगा उसके बारे में। और कोई भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग हैं ही आपके साथ, तो सोचना नहीं है ज्यादा। तो मैथ और साइंस दोनों का जो टाइमिंग होगा भाई मेरे, वह 10:30 से 12 सुबह में होगा, जिसमें आपका MWF में आपका मैथ होगा। MWF समझ रहे बात को, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और TTS ये भी जानते हैं आप, क्योंकि आप लोग तो भाई पढ़ते पढ़ते इतना तो आप जान गए MWF TTS का मतलब। तो TTS में आपका साइंस चलेगा। एक तो आप ये जान लिए भाई मैथ और साइंस, MWF में मैथ, TTS में आपका साइंस। और साथ ही साथ अब GS के बारे में आपको हम बताते हैं। GS का जो टाइमिंग है वह रात के 9 बजे आपका GS का टाइमिंग होगा। और लाइव जब होगा तो इसका टाइमिंग, जैसे अगर कोई GS लाइव अगर चलेगा तो उसका टाइमिंग हम आपको बता देंगे, लेकिन GS का वीडियो आपको मिलेगा रात के 9 बजे। टाइमिंग है भाई उसका रात का 9 बजे। इसमें आपका GS का वीडियो होगा जो अल्टरनेट में आएगा भाई, TTS में आएगा, TTS में, ठीक है। TTS में आपका ये रहेगा। तो ये चीज हम आपको इसका भाई कम्युनिकेटिव टाइम में दे भी देंगे कि क्या क्या क्लास का शेड्यूल है, उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। फिलहाल आपका इतना क्लास होगा। एक क्यूज क्लास के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्यूज क्लास आपका जो चलेगा, तो क्यूज क्लास अभी तत्काल में क्यूज क्लास हम अभी थोड़ा सा हम लोग का एक प्रॉब्लम आ रहा है क्यूज क्लास में, तो वो अगर सॉर्ट आउट होता है तो हम क्यूज क्लास भी आपको लगभग इस सप्ताह यानी अगला सप्ताह से क्यूज क्लास होगा। और हम क्लास के दरमियान आपको बताएंगे उसका टाइमिंग क्या होगा। तो तब तक आज यही बताना था आपके सामने, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और आप सबको पता है कि भाई कोरोना काल चल रहा है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ हम फिर से कल के क्लास में, टाइमिंग आपको पता है, ध्यान रखिएगा, 10:30 बजे मिलेंगे आपसे। और अगले बार जो हम आपसे मिलने वाले हैं वह मैथ के क्लास के साथ मिलने वाले हैं। और आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि भाई बिना कॉपी पेन का पढ़ना नहीं। और एक और बात हम आपको बता दें कि आपको जो भी क्लास चलेगी उसका PDF लिंक भी आपको मिलेगा, तो वो चीज के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन कल मिलिए मेरे से, टाइम 10:30 बजे। तो मिलते हैं फिर, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।